नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हाजिर हैं हम आपके सामने। देखिए, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे और आपको मालूम है कि जब जब आजकल राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तब तब कुछ बड़ा हो रहा है। पिछले 2 बार से राहुल गांधी बिहार आ रहे थे, आपने देखा कि दोनों बदल गए, प्रभारी भी बदल गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए, जिलाध्यक्ष भी बदले हालांकि। लेकिन अब तीसरी बार जब राहुल गांधी बिहार आए तो उन्होंने एक और बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, उसके बारे में डिटेल्स तो हम आपको देंगे ही, लेकिन पहले थोड़ा कल के मीटिंग में जो चर्चाएं हुई, जो राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया, उसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा भूमिका बना लेते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी की जो कल तस्वीरें लगी हुई थी कांग्रेस कार्यालय के बाहर, उसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी को तिलक वाला नेता दिखाने का प्रयास किया गया। हमने एक खबर भी की, राहुल गांधी अंदर में बैठक कर रहे थे और बाहर में जो तस्वीरें लगी हुई थी, जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे, उसमें राहुल गांधी के तस्वीर के ऊपर या तस्वीर में ही तिलक लगा हुआ था। भगवाकरण एक तरह का आप देख सकते हैं कि भगवा जो है, भगवा से प्रेम दिखाया जा रहा है राहुल गांधी का जब चुनाव है तो। हालांकि राहुल गांधी काफी पूजा पाठ करते भी हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर राहुल गांधी अब कौन से नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। कल जिस प्रकार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा कि हमको पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए, 90 के दशक वाली कांग्रेस। इस प्रकार 90 में एक छत्र राज हुआ करता था कांग्रेस का, वो वाला कांग्रेस चाहिए। और उसके लिए करना क्या होगा? ग्राउंड जीरो पर उतरना होगा। दिल्ली और पटना सदाकत आश्रम का चक्कर लगाना छोड़ना होगा, ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम करना होगा। ये नसीहत कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी दे रहे थे। जी हाँ, इंटरनल सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी आई है, हालांकि उस बैठक में मीडिया अलाउ नहीं था, सबके फोन स्विच ऑफ करा लिए गए थे, लेकिन उस बैठक में हमारे सूत्र मौजूद थे और उनके माध्यम से हमारे पास जो खबरें निकल कर आई हैं, उन्होंने राहुल गांधी ने साफ कहा कि देखिए, इस बार का चुनाव सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट लेने वाले हैं, उनके लिए भी मापदंड बता दिया कि भाई फेसबुक पर 1.3, उसके बाद 50,000 ट्विटर पर, 30,000 इंस्टा पर ये फॉलोअर्स रहने चाहिए, तभी टिकट मिलेगा। और कोई तय नहीं करेगा, अध्यक्ष, प्रभारी या कोई पैरवी करके इस बार टिकट नहीं दिलाएगा, क्योंकि अंतिम फैसला सोशल मीडिया की टीम को लेना है। जी हाँ, अंतिम जो फैसला लेगी वो कांग्रेस की सोशल मीडिया की टीम लेगी। तो ये कुछ तो चल रहा है, ये कुछ राहुल गांधी के कल के बैठक में हुआ है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को 90 के दशक वाली कांग्रेस के बारे में कहा है। लेकिन अब देखिए, रणनीति कैसे बदल रही है कांग्रेस की, इस पर भी विचार करना होगा। आपको मालूम है कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है, हालांकि वो निर्दलीय सांसद है, लेकिन कांग्रेस का बैनर लगाते हैं, कांग्रेस की विचारधारा का सम्मान करते हैं, कांग्रेस के बड़े लीडरों के साथ उनके संपर्क हैं और एक तरह से कहा भी जाता है कि वो कांग्रेस में ही है। लेकिन आपने देखा कि कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में पप्पू यादव को एंट्री नहीं कराया गया, ना ही राहुल गांधी जब बिहार आए तो उनसे मिलने का कोई कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद सदाकत आश्रम में भी पप्पू यादव नहीं दिखे। उसके बाद की अगर बात करें तो एक चर्चा यह भी चली थी कि जो यात्रा हो रही है कन्हैया कुमार की, उसमें पप्पू यादव की एंट्री कराई जा सकती है, लेकिन उस यात्रा में भी पप्पू यादव नहीं दिखे। अब पप्पू यादव की ग्रैंड एंट्री की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी जब जब इस चुनावी दौर में बिहार आ रहे हैं तब तब कुछ कुछ बदलाव कर रहे हैं, तब तब कुछ नए फैसले ले रहे हैं। और इस बार जब राहुल गांधी बिहार आए हैं तो उन्होंने पप्पू यादव की ग्रैंड एंट्री कराने का सब कुछ फाइनल मसौदा तैयार कर लिया है। हम सबूत भी आपको दिखाते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर जो चल रही है वो कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल की है।
कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सारे लोग हैं। ये सारे लोग अभी अहमदाबाद में हैं, गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का। वो तस्वीर भी जरा दिखाइए, जिस तस्वीर पे लिखा है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद, गुजरात 8 और 9 अप्रैल 2025, यानी 8 और 9 तारीख को कांग्रेस का अधिवेशन है अहमदाबाद में। अब देखिए एक और तस्वीर देखिए, यात्रा कार्यक्रम 8 अप्रैल 2025 का ये यात्रा कार्यक्रम है और इसमें नीचे में आप तस्वीर देख रहे हैं पप्पू यादव का। पप्पू यादव के दिन भर का कार्यक्रम है और जब नीचे वाले 2 लाइनों को आप देखेंगे तो देखिए 9:45 बजे अपराह्न इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली 3 से अहमदाबाद के लिए एयर इंडिया एयरलाइंस AI 2929 द्वारा प्रस्थान करेंगे। 11 बजे अपराह्न अहमदाबाद एयरपोर्ट टर्मिनल आगमन, रात्रि विश्राम अहमदाबाद। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए भले ही बिहार में पप्पू यादव से दूरियां बनाने की कोशिश की गई हो, लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन में पप्पू यादव जा रहे हैं। अब इसके मायने आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी कल ही बिहार से गए हैं। पप्पू यादव और राहुल गांधी जब एक जगह बैठेंगे, एक जगह उनकी मुलाकात होगी, जब तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स वहां पर रहेंगे, बिहार कांग्रेस के भी बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे, उस समय पप्पू यादव की ग्रैंड लॉन्चिंग, ग्रैंड एंट्री जो है संगठन में, बिहार संगठन में कराई जा सकती है। हालांकि वो निर्दलीय सांसद के तौर पर है तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कार्यक्रमों के माध्यम से, या फिर कहा तो यह भी जा रहा है कि टिकट वाले जो पोर्शन है, टिकट बंटवारे वाला जो मैटर है, उसमें भी पप्पू यादव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो इन सब चीजों से ये निकलकर साफ आ रहा है कि अब देखिए केवल कन्हैया नहीं, बल्कि कन्हैया, पप्पू और राम और कृष्णा तो पहले से ही है, तो ये 3-4 लोगों की मजबूत बॉन्डिंग इस बार कांग्रेस बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। पप्पू यादव की ग्रैंड लॉन्चिंग अब बिहार में बहुत जल्द आप देखेंगे। फिलहाल इस तरह के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।